हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और कुछ दिनों से जो है ना, मैं बाग बगीचों में बहुत सारी जगह घूम जरूर रही हूँ, लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं नई नई तरह की गाड़ी ट्राई करूँ। तो अभी मुझे इत्तेफाक से बहुत सारी गाड़ियाँ मिल भी गई हैं नई नई चलाने के लिए। और कई बार मुझसे कहा जाता है कि आप जतिन जी बार बार मुझसे बोल रहे हैं कि आप पैडल व्यू करके हमें दिखाइए, क्लियर पैडल व्यू। लेकिन क्या बताइए, अगर मैं आपको पैडल व्यू दिखा भी देती हूँ कि ठीक है मेरा पैर कहाँ रखा हुआ है, क्लच पे है, ब्रेक पे है, एक्सीलेटर पर है, तो क्या मैं आपको 5 मिनट के अंदर गाड़ी चलाना सिखा पाऊँगी? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं किसी को गाड़ी चलाना सिखा नहीं रही हूँ, बस जस्ट मैं अपने एन्जॉय के लिए गाड़ी चला रही हूँ। और अगर मुझे देखकर कोई लड़की इंस्पायर्ड होती है, तो वो इंस्पायर्ड हो सकती है, इसलिए मैं गाड़ी चला रही हूँ। तो आज मुझे बोलेरो मिली है चलाने के लिए और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे अच्छे से ड्राइव कर सकूँ। तो गाड़ी को हम लोग बस स्टार्ट हमने कर लिया है। और स्टार्ट करने के बाद जस्ट फर्स्ट गियर जैसे हर गाड़ी में लगता है, ये फर्स्ट गियर हमने डाल लिया है। देन बस हम इस गाड़ी को आगे लेकर जा रहे हैं। और जैसा कि गाड़ी का रूल होता है कि स्टार्ट करते से ही हमें सेकंड गियर डालना होता है, तो वो गियर मैंने डाल लिया है। और गाड़ी का मज़ा ही दुगना हो जाता है अगर गाड़ी में कोई अच्छे से गाने चल रहे हों। तो फ़िलहाल हमारे पास कोई अच्छे गाने नहीं हैं, क्योंकि जो है वो मोबाइल से कनेक्ट होकर ही गाने चलते हैं। और ये जो बड़ी गाड़ी चलाने का जो मज़ा होता है ना, तो वो मज़ा ही अलग होता है। चाहे आप स्कॉर्पियो चलाएं, बोलेरो चलाएं, कोई भी गाड़ी चलाएं, उसका एक मज़ा ही अलग होता है। और छोटी गाड़ियों में इतना मज़ा नहीं आता, आपको बड़ी गाड़ियों में इतना मज़ा आता है। चाहे आप टॉप गियर में चलाएं या फोर्थ गियर में चलाएं, तो वो एक बात ही अलग होती है। और अगर साथ में अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसे गाड़ी चलाना आता हो, इसका एसी कुछ बंद है तो हम एसी ऑन कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी 9 तपे लगने वाले हैं और टेम्परेचर जो है वो 45 के करीब जा रहा है। और जब मैं गाड़ी सीखती थी तो मेरे पापा जो है वो मुझसे हमेशा ये बात कहते थे कि भैंस हो तो उसके आगे से निकालना है या पीछे से निकालना है। मतलब बहुत छोटी छोटी सी मुझे टिप्स दिया करते थे कि ऐसा ऐसा करके चलाओ, क्योंकि देखो सामने से आ रही है भैंस, तो क्यों ना हम थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लें, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है कि हमारी गाड़ी का हॉर्न सुन के ये जो है वो कहाँ से निकलेंगी। और ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है। मुझे मन करता है हमेशा मैं गाड़ी लेकर लॉन्ग रूट पर निकल जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और मैं आपसे आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ड्राइविंग के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है ड्राइविंग के लिए कि हम आई कांटेक्ट करें। और बस गर्मियों में भी अगर एसी चल रहा हो और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप बड़े कूल रहते हैं और आराम से आप अपनी गाड़ी को चलाते जाइए। और हम फिलहाल जो है वो बैरसिया से विदिशा की तरफ जा रहे हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सफ़र है। और सिखाने वाला पार्ट एक अलग ही होता है जिसमें आप सीखते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ और वो संभव भी नहीं है मेरे लिए सिखाना। इसलिए बस आप धीरे धीरे मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय करते चलिए। और भूस्कर ट्रक देखकर ऐसा लगता है ना कि कोई एक ट्रक नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कोई साथ में बिल्कुल 2 ट्रक आ रहे हो, क्योंकि भूस का जो ट्रक होता है ना वो आसपास बिल्कुल इतना एरिया कवर करता है कि उसको क्रॉस करने में बड़ा ही अजीब लगता है हमें। तो बस हम चले जा रहे हैं। क्या? और अभी जो देख रहे हैं आप, हमारे आसपास खेत बिल्कुल खाली है। मना करने के बाद भी सारे किसानों ने जो है वो नरवाई जला दी है। वो किसानों को लगता है कि इससे बेहतर उपाय उनके पास कुछ नहीं है, और शायद होता भी नहीं है। नरवाई जलाने के बाद कुछ खेतों में जो है वो पिलाऊ हो चुकी है, तो पिलाऊ कर दिया और सारे किसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जिन किसानों ने मूंग बोई है वो किसान वेट कर रहे हैं कि बारिश थोड़ा लेट हो, वो अपनी मूंग की फसल ले सकें। और जो किसान मूंग नहीं ले रहे हैं, जिनने पिलाऊ करवा ली है, वो ये वेट कर रहे हैं कि जल्दी से बारिश हो जाए, देन उसके बाद वो अपनी सोयाबीन की फसल ले सके। और बड़ी गाड़ी का ही फ़ायदा ये भी होता है कि गाड़ी अगर 100 या 120 की स्पीड में चल रही होती है ना, तो आपको मालूम नहीं चलता है। और कभी कभी कुछ ड्राइवर तो मैंने 140 160 की स्पीड में चलाते हुए भी देखे, तो पता नहीं चलता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा है। तो कई बार साइड वाले व्यक्ति को बोलना पड़ता है 120 140। तो बड़ी गाड़ियों में ये चीज़ पता नहीं चलती है हमें। और आजकल तो ऐसा मन करता है कि अगर एक प्लेन भी मिल जाए ना, तो एक बार उसे भी ट्राई किया जाए कि ये कैसे उड़ता कैसे है, एक बार हम भी चला लें इसे। और अक्सर जब मैं ट्रेन से सफ़र करती हूँ और वो महिला पायलट को देखती हूँ, लोको पायलट को देखती हूँ चलाते हुए, मेरा बहुत मन करता है कि एक बार इसे भी ट्राई किया जाए, ये चलती कैसे है।
लेकिन हमें इतना मौका तो खैर जीवन में कभी नहीं मिलने वाला है। खैर इतना ही मिला है, यही काफ़ी है। वो कहते हैं ना, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो सचमुच ईश्वर को हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मैंने बहुत डांट खाई है मेरे पापा की, इतनी डांट खाई है। और मैं ये सोचती थी ठीक है यार, मेरे पापा हैं, डांट लेंगे, मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊंगी। तो बहुत हेल्प करते थे वो हमेशा रिस्क लेते थे कि ठीक है तुम चले जाओ। बस ये है कि किसी को सामने से टच मत करना, मतलब इस तरह से। और बाकी तुम डरना मत इस चीज़ से, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी तो छोड़ आना। तो इस तरह से मैंने। और गाड़ी में अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार में चलाना सीख जाएंगे, तो हर रोज़ आपको गाड़ी चलाते वक्त एक नया लेसन मिलता है। कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक नया ही लेसन मिलता है हर बार कि अच्छा ये भी हमें, ये भी सीखना होगा, हमें वो भी सीखना होगा। खासतौर पर जो रात की ड्राइविंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सारा काम लाइट का होता है और लाइट को ध्यान में रखते हुए आपको गाड़ी ड्राइव करनी होती है। तेरी छोटी बातें मैं सारी दोस्तों, बार बार पैडल व्यू देखने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट भेजी जाती है। मैं आपको सिखा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। ये इस तरह से, ये देखिए, ये है आपका क्लच, है ना, ये है आपका ब्रेक, ये वाला आपका ब्रेक है सेकंड, और ये एक्सीलेटर होता है। और ABCD जिसे बोला जाता है, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच, इस तरह से बोला जाता है। जाहिर सी बात है, आप क्लच दबाएंगे देन उसी के बाद ही गियर शिफ्ट कर सकते हैं। ये बीच वाला जो है वो हमेशा ब्रेक होता है, और ये जो होता है वो एक्सीलेटर होता है जो साइड में होता है। और बस ये यही है, जब आपका ब्रेक पे पैर होता है तब एक्सीलेटर पे नहीं होता है। एक पैर जो है आपका लेफ्ट वाला, वो आप अपने जो है वो क्लच से नहीं हटाते हैं, और बाकी जो पैर मूव होता है वो सिर्फ ये वाला पैर मूव होता है, राइट वाला पैर मूव होता है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत प्रैक्टिस लगती है, और प्रैक्टिस के साथ सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा मेजर करते हैं किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से आप नहीं सीख सकते कि मैं आपको बैठे बैठे ही बता दूं। ये तो वही वाली बात हुई ना कि मैं आपको बैठे बैठे तैरना सिखा दूं, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसे कि हमारा छोटू सा बच्चा जो है, देखो, वो कई दिनों से स्विमिंग सीख रहा है, और ये बहुत अच्छी स्विमिंग सीख गया है। मैं इसके स्विमिंग क्लास जो है वो जा नहीं सकती, अलाउ नहीं होता, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती कि किस तरह से मेहनत करने से हमें सब आ जाता है। तो ड्राइविंग भी आपको आसानी से आ जाएगी। जाहिर सी बात है, आप जो है वो, मेरी बहन गाड़ी चलाएगी कुछ ही दिनों में। मेरी जो कैमरामैन है वो सीख रही हैं, मतलब उन्हें आती है, बस उन्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो कैमरामैन जो है वो गाड़ी चलाएंगी, दैन फिर हम आपको एक और ड्राइविंग का वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल तो आप मेरी गाड़ी देखिए, बहुत मज़ा आया मुझे ये गाड़ी चलाने में। और थैंक्स टू जिनकी भैया की ये गाड़ी है, मैं उन्हें बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे विद अस। जय हिंद, जय भारत।